Hello friends, welcome to Teaching Toddlers. Before we start sentence construction, do not forget to like and subscribe my channel. Sentence construction and sentence construction is a backbone for English language. कोई भी word आपने मतलब अपनी डिक्शनरी से निकाला या अपना कोई बुक बनाई है आपने, मैंने पीछे बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं आपको, बहुत सारे फोनिक्स कराए हैं और बहुत सारी साउंड्स भी कराई हैं। फिर मैंने आपको बोला कि उन वर्ड्स को आप साइट वर्ड्स के साथ यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ। अब हम इस तरह से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे केजी का बच्चा है या प्री स्कूलर है जैसे भी, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे? आप उसको ड्राइंग करके सिखाएंगे। आपने एक कप बनाया और आपने उससे पूछा कि व्हाट इज़ दिस। तो क्वेश्चन के लिए आप बता सकते हो कि वेन एवर यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन यू विल आस्क हिम वॉट यूज़ करते हैं जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं ये क्या है। First of all, you will ask a child a question like what is this? You will draw a picture and then ask him what is this. So he will answer this is a cup. तो आप उसे बताओ कि when the thing is one, अब जब सिंगुलर चीज़ है आपके पास एक कप है तो आप उसके लिए this यूज़ करते हैं। और अगर आपने उससे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं, तो आप उसके साथ is यूज़ करते हैं। और फिर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आपने उस चीज़ का नाम बताना। तो आप इस तरह से बच्चे को सिखाओ कि कैसे सेंटेंस बनाना है। आपने कुछ भी क्वेश्चन, जैसे अब मान लो कि ये आपके पास आपने फिर बनाए 2 कप्स, तो आप फिर पूछोगे व्हाट आर दीज। आर इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल, इट इज़ अ प्लूरल वर्ब। तो आपने क्या करना है, बच्चे को एक तो नाउन सिखाना है, एक आपने वर्ब सिखाना है, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव। और आप किस टेंस में बात कर रहे हो, कौन से टाइम में बात कर रहे हो। टेंस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट। कौन से टाइम में बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हो, पिछले कल की बात कर रहे हो या आने वाले कल की बात कर रहे हो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको साथ में लेके चलने हैं। मतलब आपको ग्रामेटिकल रूल्स देखो छोटे बच्चे के लिए फॉलो करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आपको बताऊँ ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जब हाई लेवल लेते हैं बच्चे का, जब फर्स्ट सेकंड लेते हैं, सेकंड क्लास ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, तो हम उनको वैसे सिखाते हैं। लेकिन बिगिनर है बच्चा, उसने कुछ नहीं उसको आता, कोई सेंटेंस नहीं बनाने आता, तो आप उसको कैसे सिखाओगे? आप उसको बोलोगे सब्जेक्ट, तो वो याद करता रहेगा ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। नहीं, आप उसको ये मत बताओ। आप उसे बताओ कि हम जैसे दिस, ये आपके सामने चीज़ पड़ी है तो आप उसको दिस बोलोगे। थोड़ी सी दूर चीज़ पड़ी है तो आप उसके लिए दैट बोलोगे। तो और जैसे आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप उसके लिए दीज बोलोगे। और सामने पड़ी हैं, जैसे आपके पास सामने पड़ी हुई हैं, सबने पड़े हैं कप्स, और ये 2 कप्स आर देयर और मोर देन 2 कप्स हैं, तो ये प्लूरल है। तो ये आप उसको थोड़ा सा डिफरेंस बताओ कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है। सिंगुलर मीन्स व्हेन यू हैव वन थिंग। आप जब वन यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग दैट इज सिंगुलर एंड यू यूज़ फॉर सिंगुलर यू विल यूज़ दिस। आपके सामने चीज़ पड़ी है, बिल्कुल साथ में पड़ी है, नियर पड़ी है, तो आप उसको दिस यूज़ करोगे। एंड फॉर प्लूरल यू विल यूज़ द थिंग वी हैव टू मोर देन 2 थिंग्स, यू विल यूज़ आर। सो अब मैंने क्वेश्चन पूछा एंड आस्क क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछेंगे देन ओनली द चाइल्ड विल आंसर। अपने आप रैंडमली कुछ नहीं बोलेगा वो, आप उससे क्वेश्चनिंग करो। व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यू कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन सो दैट ही कुड आंसर इन इंग्लिश। तो इस तरह से वो आंसर करेगा इंग्लिश में। फिर उसको थोड़ा सा लिखना भी सिखाओ। आपके पास ये कप्स हैं, 2 कप्स ले लिए आपने आप पूछोगे व्हाट आर दीज, बच्चा बोलेगा दीज आर कप्स। सो it means you are using these for many things like more than 2 or 2। तो आपने इसके लिए यूज़ किया these। and for you are talking about मतलब अभी के लिए यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके साथ आर यूज़ करोगे। and for plural you will use s। आपने s यूज़ करना है, cup cups। and tell the difference between these 2 sentences। अब आप उनसे पूछो कि आपने लिख दिया, जैसे मान लो कि आप लिख के कुछ चीज़ सिखा रहे हो, तो आप उससे पूछो
कि इसमें सर्कल द डिफरेंसेस हम पहले पढ़ते थे, छोटे छोटे हम करते होते थे, जैसे न्यूज़पेपर में भी छोटी छोटी गेम्स आती थी, सर्कल द डिफरेंसेस। इस तरह से गेम वे मेथड में भी आप बच्चे को सिखा सकते हो कि चलो इसके बीच में डिफरेंस बताओ। 2 सेंटेंस दे दिए आपने, 2 पिक्चर्स दे दी, आप उसके बीच में डिफरेंस बताओ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 पिक्चर्स या 2 सेंटेंसेस। सो आप बताओ कि क्यों आपने डिफरेंस किया और इसका रीज़न भी बताओ। बच्चे से पूछो कि रीज़न क्यों, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाई। Now, these are the few concepts I told you about: singular, plural, noun, and verb. Now we will take is, am, and are. So I told you in these sentences, like is used with singular. So आपने फिर सिखाना बच्चे को is, am, are. इज एम आर में वही आप इस जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एम जो है आप आई के साथ यूज़ करते हैं, एंड आर आप प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। तो ये आपके बेसिक है फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। फिर आप बच्चे को क्या करो, वर्ड्स दे दो। जैसे आपने बर्ड दे दिया, बर्ड इज़ अ नाउन, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो नाउन्स होते हैं, किसी चीज़ का भी नाम है। जैसे हाउस, आपने ये वर्ड्स दे दिए उनको, जैसे कुछ भी दे दिया, डक। फिर आप एक ड्रिल दे दो, ये दीज आर नाउन्स, सारे नाउन्स हैं। अब आप इन्हीं वर्ड्स को इनके साथ यूज़ कराओ। बर्ड सिंग्स, अब बताओ दिस इज़ अ वर्ब। वर्ब बताओ बच्चे को, वर्ब क्या होता है। ये 2-3 चीज़ें साथ साथ लेके चलो, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव आगे बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल नाउन और वर्ब के साथ लेके चलो। बर्ड सिंग्स, देन आप इसको प्लूरल में बोलो, प्लूरल में करेगा बर्ड्स सिंग। दिस इज योर नाउन एंड दिस इज योर वर्ब। तो बस अब बताओ इसमें डिफरेंस क्या है। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर वर्ड्स, जैसे बहुत सारे बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, प्लूरल के बारे में बात करते हैं, ये प्लूरल भी है, प्लूरल नाउन है, तो हम वर्ब को हम इसके साथ एस यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसका विदाउट एस वर्ब यूज़ करते हैं। और जब हम एक वर्ड की बात करते हैं, वन थिंग की बात करते हैं, तो हम जब वर्ब यूज़ करते हैं तब एस यूज़ करते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड एंड टेल द चाइल्ड हाउ टू यूज़ द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और चीज़ें लेकर आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।